हाँ, मुश्किल तो है ये कलारीपयट्टू, खासकर मेरे जैसे उन लोगों के लिए जिसने अपनी जिंदगी में कुछ खास शारीरिक श्रम ना किया हो। क्या है ये कलारीपयट्टू? क्यों 45 साल की अधेड़ उम्र में चल पड़ी मैं तिरुवनंतपुरम कलारी सीखने? नमस्ते, मैं हूँ स्टोरी टेलर मम्मा मुंबई से। मैं अपने परिवार के साथ दुनिया घूमती हूँ और वहाँ से लाती हूँ आपके लिए कुछ अनोखी कहानियाँ। जब स्कूल की छुट्टियाँ शुरू होती है तो स्वाभाविक है हम सोचते हैं चलो कहीं घूम के आते हैं, कोई नई जगह, नया अनुभव। हम भी हर छुट्टियों में कहीं घूमने निकल पड़ते हैं, पर इस बार मैंने कुछ अलग करने की ठानी। So, if it comes to Kalari, it is the oldest structured martial art form. कलारीपयट्टू दुनिया की सबसे प्राचीन युद्ध कला है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स। करीब 3000 साल पुरानी है ये। ऐसा माना जाता है कि कुंग-फू, कराटे आदि सभी मार्शल आर्ट्स कलारी से ही प्रेरित है। पर ये सिर्फ एक युद्ध कला नहीं है, ये एक संपूर्ण अभ्यास है जो मिलाता है आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और उपचार, हीलिंग को। मैंने अपनी जिंदगी के 45 साल पढ़ने और पैसा कमाने में खर्च कर दिए। कभी हेल्थ के बारे में नहीं सोचा। मुझे लगता था मैं तो पतली हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, मुझे भला जिम जाने की, कुछ कसरत करने की क्या जरूरत। पर जीवन में एक मोड़ ऐसा आया कि मेरा भ्रम टूटने लगा। 1-2 किलोमीटर चलने पे थकान लगने लगे, ज्यादा उठने बैठने पर घुटने दर्द करे। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे जरूरत थी खुद को झंझोड़ने की। इस दौरान व्हाट्सएप पे एक वायरल वीडियो देखी, कोई 80-85 साल की अम्मा की जो कलारीपयट्टू कर रही थी। मैंने गूगल किया क्या है ये कलारीपयट्टू। फिर क्या था, फेसबुक और इंस्टाग्राम के फीड्स पे आने लगे कलारी के वीडियोस। ऐसे ही एक वीडियो से मुझे अगस्त्यम कलारीपयट्टू के बारे में पता चला। Kalaripayattu, at its core, teaches mental focus and discipline. हम तीनों ने ये कोर्स के लिए एनरोल कर लिया। सच बोलूं तो मैं काफी डरी हुई थी। पहले दिन सुबह के 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद मेरे हाथ, पैर, घुटने, कमर सब दुख रहे थे। मैं रो पड़ी ये सोच के कि कैसे 14 और दिन निकल पाएंगे। पेन किलर लेके पहले 2 दिन ट्रेनिंग की। कलारीपयट्टू ट्रेनिंग की सभी कसरतें इतनी रिगरस, इतनी सख्त है कि ट्रेनिंग के पहले 15 मिनटों में ही शरीर पसीना पसीना हो जाता है। 5वें दिन से मैंने कोई दवाई नहीं ली। धीरे धीरे खुद पे विश्वास बढ़ने लगा कि हाँ मैं ये कर पाऊंगी, कि हाँ मैं भी ये कर सकती हूँ, कि हाँ मेरे में भी शक्ति है। The whole program is structured in such a way that it pushes you every single day. First day you may not be able to do certain things, but on 15th day you feel that you are empowered because you are able to do so many things, and also you discover that these are the areas where you have to strengthen your body. हमारा दिन सूर्य की उपासना से शुरू होता था, फिर थोड़ा ध्यान, फिर शुरू होती है 2 घंटे की ट्रेनिंग। पहले के 40-45 मिनट वार्म अप्स की कसरतें होती है जो पसीने छोड़ने के साथ आपकी गर्दन, कंधे, घुटने, कमर और जांघों को सशक्त और फ्लेक्सिबल बनाती है। बाद में शुरू होता है कलारीपयट्टू की अलग अलग तकनीक सीखना, जैसे अटैक, हमला कैसे करना है, डिफेंस, प्रतिरक्षा कैसे करनी है, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के कुछ आसान तरीके, ये सब सिखाते हैं। देखिए 15 दिनों में हम कोई कलारीपयट्टू के धुरंधर नहीं बनने वाले, पर हमें एक दिशा मिलती है। हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। हमारा आत्मविश्वास, हमारा धैर्य, हमारी निश्चयता थोड़ी और बढ़ती है। कलारीपयट्टू के ट्रेनर्स को यहाँ आसन बुलाया जाता है, जैसे कि रुद्राक्ष आसन, रुकु आसन, अतुल आसन, अभिराम आसन, शिल्पा आसन। ये सभी कलारीपयट्टू की युद्ध कला में निपुण है, सशक्त है। पर मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वह ये थी कि ये सभी हमारा मान रखते थे, हमें खूब धैर्य से और शांति से सिखाते थे और हमारा हौसला बढ़ाते थे। सोचा तो बहुत है, पर कितना मुमकिन हो पाएगा ये पता नहीं। आश्रम में रहकर दिन के 4 घंटे ट्रेनिंग करना मुमकिन था,
पर घर वापस आकर अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के साथ कितना हो पाएगा ये समय ही बताएगा। आखिर जैसे गुरुकाल कहते हैं, कलारी पयाटू लड़ना नहीं सिखाता, ये सिखाता है खुद को मजबूत करना, खुद को शांत करना, खुद को समझना। असली शक्ति प्रहार में नहीं होती, प्रहार के पहले की शांति में होती है। ओम शांति। नमस्कारम।